क्यों है। और कैसे हो? कॉलेज क्यों नहीं आए आज? मैं 10 दफा बता चुका हूं तुम्हें, बिल्कुल ठीक हूं, नजर नहीं आ रहा हूं तुम्हें। कैसे बताऊं मैं तुम्हें? अरे अरे अरे, लड़ क्यों रहे हो? एक तो मैं तुम्हारी वजह से परेशान हो रही हूँ और तुम। कहाँ लड़ रहा हूं मैं? और एक बात बताओ, ये एटीट्यूड्स किसको दिखाते हो तुम? मुझे? एक बात याद रखना, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जिनके साथ तुम मोहब्बत के ड्रामे करते हो और फिर बड़ी आसानी से भूल जाते हो। कब्र तक पहुंचा के आऊंगी तुम्हें। मैं कहीं जाने वाली नहीं हूं, इस गलतफहमी में कभी भी मत रहना। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ना मेरा दिल उठ गया तुमसे। बेटे, अभी तो तुमने मेरी सिर्फ बातें सुनी, ये मत भूलो मेरा नाम अनम चौधरी है। अनम चौधरी, चुटकियों में बंदा खाए। और एक और बात, मोहब्बत में धोखा देने वाले लड़के मुझे बहुत जहर लगते हैं। एक बार आई लव यू कह के तुम कितना बुरा फंस गए। उलझने कैसी हैं ये, और ये वहशत क्यों है, क्यों है टूटा हुआ दिल, दर्द की शिद्दत क्यों है, जिंदगी बन गई क्यों मेरे लिए एक सवाल, जब मेरा दोष नहीं फिर ये नदामत क्यों है। माफ़ी चाहता हूं नवाब साहब, हमने एक निहायती शरीफ खानदान समझकर ये रिश्ता जोड़ा था, लेकिन हमें जैसे ही पता चला अब हमें आगे हौसला नहीं है। हमारी तरफ से इस रिश्ते को ख़त्म ही समझिए। खुदा के लिए ये आप क्या कह रहे हैं? तो क्या गलत कह रहे हैं? ये तो हमें लोगों से पता चला है, आपने तो हमें अंधेरे में ही रखा। अगर खुदा न खास्ता ये शादी हो जाती तो हम दुनिया को क्या मुंह दिखाते? माज़ूम साहब, भाई आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। मेरी बच्ची बहुत नेक, बहुत पाकीज़ा है। आपकी बेटी जरूर नेक होगी, और इसी को देखकर तो हमने अपने बेटे का रिश्ता किया था। लेकिन रिश्ता करने से पहले हमें खानदान भी देख लेना चाहिए था। आप ही बताइए नवाब साहब, अगर आप हमारी जगह होते तो किसी ऐसी लड़की से रिश्ता जोड़ लेते जिसकी तरबियत किसी तवाइफ ने की। लेकिन आप हमारी जगह क्यों होते? क्योंकि आपने भी तो एक तवाइफ से शादी कर रखी है। माज़ूम साहब, मुझसे गलती हुई है, गुनाह मुझसे सरजद हुआ है। खुदा के वास्ते मुझ पर रहम कीजिए। मेरी गुनाह की सजा, मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को मत दीजिए। नवाब साहब, हम नहीं चाहते कि जो गलती आपने की है वो हम भी करें। खुदा के लिए मासूम साहब, लिल्लाह आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है कि मैं दुनिया में न मुंह दिखाने के लायक रहूंगा। मेरे खानदान की इज्जत जो है ना, मिट्टी में मिल जाएगी। मेरी मासूम बच्ची जीते जी मर जाएगी। आप भी साहिब औलाद हैं, आपके दिल में भी औलाद की मोहब्बत होगी। आपको उस मोहब्बत का वास्ता आप क्या क्या छो सारी दुनिया करे, आप मेरी बेटी के हर बातों को रौन के नहीं जाइए।
नवाब साहब, हम आपसे हमदर्दी तो कर सकते हैं, मगर ये रिश्ता नहीं कर सकते। माजिद साहब, मौलवी साहब, मास छोड़िए, नहीं ले जाइए मेरी बेटी को। मेरी जिंदगी की ये दास्तां है, कभी यकीन तो कभी गुमान, जो मेरे वजूद का अक्स था मुझे कर गया है वो बेनिशान। तन्हा तन्हा रास्ते, जागी जागी दूरियां, तन्हा तन्हा रास्ते, जागी जागी दूरियां। क्या बात है, लड़की से झगड़ा हुआ है? नहीं। तो मुंह क्यों लटका हुआ है, बता ना यार। ये डॉक्टर तानिया की तस्वीर आपके कमरे में कैसे आ गई? अरे तस्वीर देख के इतना परेशान हो गया। अगर तेरे कहने पे मैं शादी कर लूं, पता नहीं तेरा क्या हाल होगा। आप ही ने भेजी है वो तस्वीर, कहती हैं इस लड़की से शादी कर ले। बहनें जो होती हैं दुनिया की सबसे अजीब तरीन मखलूक होती हैं। कुछ नजर नहीं आता, जब उनके भाई की बारी आती है ना तो सारे ऐब छुप जाते हैं उसके। अब देखना, उस लड़की की और मेरी उम्र में जमीन और आसमान का फर्क है। वैसे उम्र में तो तेरे से करीब है वो, तो क्यों नहीं शादी कर लेना? मुझे नहीं करनी शादी, आपको शादी करनी। और अगर आप शादी नहीं करोगे ना तो मेरी शादी का जिक्र भी नहीं करोगे। मैं भी नहीं कर सकता शादी। बात तो सुनना यार, इसमें सीरियस होने की क्या बात है यार? अच्छा मेरी बात तो सुनो। तो मेरी बात तो सुनो। मैं शादी नहीं कर सकता हूँ यार, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। एक छोटी सी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते मेरी? सारी जिंदगी क्या कुछ नहीं किया आपने मेरे लिए। यार भाई प्लीज यार, शादी कर लो ना। मैं चाहता हूं कि आप ही दोबारा कभी ये मत कहें कि आपने मेरी वजह से शादी नहीं की है। यार आप शादी करने के लिए राजी हो जाओगे तो मैं खुद फोन करके उन्हें बताऊंगा, खुश हो जाएंगे आप। इस वक्त मेरे पेट में ना चूहे दौड़ रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूं। जब तक मैं खाना नहीं खा लूंगा ना बेटा, मैं कोई बात नहीं करना चाहता। हाँ, खाने से पहले एक गेम हो जाए। सैरिश का है? वो अपने कमरे में, उसने खाना खा लिया। अच्छा, आप अपने दोस्त के बारे में कुछ बता रहे थे। अरे सुहेल, तुम जानती तो उसे जिसने हमारी शादी में सब इंतजाम किए थे। हाँ हाँ, वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन आप कोई और बात बता रहे थे उनके बारे में। एक लड़की आजकल बहुत तंग कर रही है सुहेल को, या यूं कह लो कि सुहेल बहुत तंग कर रहा है आजकल एक लड़की को। कौन सी लड़की? अरे भाई, खान साहब को एक बंगला पसंद आ गया था, वो खरीदना था। वो उस लड़की का है। जब मिलने गए तो उन्हें बंगले से ज्यादा वो लड़की पसंद आ गई। वैसे उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की? शादी उन्होंने की थी, नाकाम हो गई। अपने भाई से बहुत प्यार करते थे और वजह भी भाई ही बना। भाई से तो मैं भी बहुत प्यार करता हूं। बहुत बुलंदियों पे देखना चाहता था उसे। फिर क्या हुआ नासिर? कहाँ है आपका भाई? मैंने नोटिस किया, आप जब अपने भाई का जिक्र छेड़ते हैं आप उदास हो जाते हैं, लेकिन मुझे कभी पूरी बात नहीं बताते। नासिर, रुक क्यों गई?
हम आपके सामने हाथ जोड़ते, हमसे अगर कोई गलती होगी तो हमें माफ कर दो, लेकिन हमें इतनी बड़ी सजा ना दो। हम आपको ये नहीं कहते कि आप इस घर से चली जाएं, हम तो सिर्फ आपसे ये कहते हैं कि खुद को बदल दें। फिर हमारे बाबा को इस उम्र में इतना जलील ना करें, हमारे हाथ दें, हमारे बाबा पे रहम करें आप। पागल, चलो शुरू करो, शुरू करो। जी कहिए, आपको किससे मिलना है? जी आपसे। लगता है आपने पहचाना नहीं मुझे। पेशेंट हूं मैं आपका। आप सुहेल फसरुद्दीन के भाई हैं? हाँ जी। अच्छा, आप ऐसा करें कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इमरजेंसी में डॉक्टर्स बैठे हैं, उनको दिखा दें। मुझे भी 2 मिनट में निकलना है। मुझे भी बस 2 मिनट चाहिए आपके, प्लीज। जी कहिए। जी वो बात कुछ ऐसी है कि कहते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन किए बगैर चारा भी नहीं। देखिए, पेशेंट को कभी भी डॉक्टर से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। आप कुछ सोचे मत, खुल के बताएं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। मेरे जो भाई हैं, सुहेल भाई, जानती है ना आप उन्हें। पहले तो वो शादी नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ दिनों से बड़ा अच्छा चेंज आ रहा है। अभी कल मैंने उनके कमरे में एक तस्वीर देखी, उनसे पूछा कौन है भाई, तो मुझसे कहने लगे कि शादी करना चाहता हूं उससे। जानती हैं वो तस्वीर किसकी थी? नहीं। अरे आपकी। जी मैं जानता हूं ये बात करने के लिए आपके पास किसी बड़े को आना चाहिए था, लेकिन भाई के अलावा घर में कोई और बड़ा है नहीं। नहीं, मेरा मतलब है कि आप ही हैं, लेकिन शी लिव्स इन अब्रॉड, सो मैंने सोचा कि ये नेक काम मैं खुद ही कर लेता हूँ। बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे, उन्होंने हर खुशी कुर्बान की है मेरे लिए अपनी। आप असल बात की तरफ आइए। असल बात यह है कि बहुत खुश रखेंगे आपको सारी जिंदगी। आपने 2 मिनट मांगे थे, 3-4 मिनट हो गए, और वैसे भी इस बीमारी का इलाज हमारे पास नहीं। इसके लिए आपको हमारे सीनियर से बात करनी होगी। एक्सक्यूज मी। उसके बाद पलट के पूछा तक नहीं, किसी ने कुछ किया तक नहीं। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अपना दुख सिर्फ अपना होता है, किसी दूसरे का नहीं। मैं आपकी बीवी हूं, मुझे प्लीज उन लोगों में शामिल मत कीजिए। ये नदामत